तो क्या कहोगे, बड़े चर्चे हो रहे हैं कि देश में जो है लोकतंत्र खत्म हो रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, लोकतंत्र खत्म की तरफ जा रहा है। जिस तरह का देश में माहौल पैदा किया जा रहा है, ये तानाशाह की तरफ देश है। जिस तरीके से चाहे किसान आंदोलन ले लो, चाहे बच्चों के प्रोटेस्ट ले लो, या कोई भी संस्थान ले लो, सब गुलामियत की तरफ चले गए, सबको अपने कब्जे में ले लिया। और इसे लोकतंत्र का खतरा ही कहा जा सकता है। ईडी उसके अंडर में आ गई, सीबीआई उसके अंडर में आ गई, इनकम टैक्स उसके अंडर में आ गया, चुनाव आयोग उसके अंडर में आ गया, और सब जगह उन्होंने अपने आदमी बैठा दिए नियुक्त करके। और जिस तरीके से पार्टियों को तोड़ा जा रहा, जिस तरीके से विधायकों को खरीदा जा रहा, चुनाव आयोग ये संज्ञान नहीं लेता कि इतना पैसा चुनाव में खर्च कैसे हो रहा। जो हमारे देश के 4-4, 5-5 चुनाव में खर्च नहीं हुआ, उतना एक इलेक्शन में खर्च हो रहा। तो ये पैसा आ कहां से रहा है? इसका भी तो सोर्स चुनाव आयोग है ना। चुनाव आयोग देखता नहीं है। लोकतंत्र होता तो चुनाव नहीं होता, अगर लोकतंत्र खत्म हो जाता तो चुनाव कहाँ होता? टाइम पे चुनाव हो रहे सारे। क्यों? चुनाव तो कोरिया में भी होते हैं, चुनाव तो अन्य देशों में भी होते हैं। वह लोकतंत्र है क्या? हमारे संविधान में लिखा है कि देश का कोई भी नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन हमारे देश का किसान अपनी मांगों को लेकर के जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था, 26 महीने इंतजार करने के बाद उसे याद दिलाने के लिए पंजाब से चले। एक राज्य सरकार, हरियाणा की राज्य सरकार ने, उसने ऐसा बॉर्डर बना दिया कि ऐसा बॉर्डर ना पाकिस्तान पे है हिंदुस्तान का, ना चीन चाइना पे है। तो तुम उसे और भी कहोगे कुछ लोग, देश के लोग उन्हें खालिस्तानी कहते हैं। और अगर वो खालिस्तानी है तो भारत सरकार उनसे बात क्यों कर रही है? ये जवाब दे दे कोई। मतलब अगर तुमसे किसान अपना अधिकार मांगे, वो हो सकता है सिख समाज से हो, तो वो खालिस्तानी हो गया। अगर मुस्लिम समाज से तुमसे कोई अपना अधिकार मांगे तो वो पाकिस्तानी हो गया। अगर कोई स्टूडेंट अपना अधिकार मांगे तो वो देशद्रोही हो गया। तो फिर हिंदुस्तानी कौन है? जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर हो रहा है, एग्जाम नौकरी के लिए, मुझे लगे 4-5 साल में पुलिस की भर्ती का पेपर आया था। 50, 55, 60 हजार इन्होंने भर्ती निकाली। 50 लाख से ज्यादा बच्चे उसमें आए, और वो पेपर लीक हो गया। जैसा हम लोग अफवाह बता रहे हैं कि अफवाह बढ़ाई जा रही है, सोशल मीडिया पर कार्रवाई होगी कड़ी, जो पेपर लीक की अफवाह उड़ा रहे हैं। देखिए, मैं नहीं वो कह रहा, वो तो सोशल मीडिया पे पेपर आ गया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करें। और अगर अफवाह है तो 250-300 इन्होंने पकड़ के लिए जब अफवाह है। और जो कल देखते आप इको गार्डन, आज देखो इको गार्डन, इको गार्डन में पैर रखने की जगह नहीं है। इतना बच्चा जो है उसका विरोध कर रहा है। कल आप देखते हैं इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज नाम कर दिया, लोक सेवा आयोग के दफ्तर में क्या लोगों की भीड़ है। वो अपनी डिमांड कर रहे हैं कि पर्चा लीक हो गया। मतलब कोई भी पर्चा हो, वो पर्चा लीक हो जाता है। राहुल गांधी वाली बात कर रहे हैं आप? भारत आजकल न्याय यात्रा निकाल, राहुल गांधी वो भी यही कह रहे हैं कि पेपर आउट हो गया। ना राहुल गांधी जी पेपर देने गए, ना मैं पेपर देने गया। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बच्चे वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो किसी और के बच्चे नहीं है, वो किसान और मजदूर के बच्चे हैं। पुलिस में, मिलिट्री में कौन जाता है? किसान और मजदूर के बच्चे जाते हैं। किसी उद्योगपति का बेटा नहीं जाता, किसी नेता का बेटा नहीं जाता, किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा नहीं जाता। तो अब अगर हम अपने बच्चों के लिए भी बात नहीं रखेंगे तो फिर किसके लिए रखेंगे? बात है, कल बच्चे गए स्टूल मंत्री के गेट पे अपने अधिकारों की मांगने, 68-69 हजार भर्ती वाले। उनको देखो किस तरीके से पुलिस पीट रही है। क्या मंत्री से मिलना गुनाह है? मंत्री से मिलो तो पिटोगे, नहीं मिलो तो पिटोगे, अपनी मांग करोगे तो पिटोगे। तो ये पीटने का तंत्र किसने दिया? लोकतंत्र में तो है नहीं है किसी को पीटने का अधिकार। लोकतंत्र में तो बात सुनने का अधिकार है। और यहाँ पीठ तंत्र चल रहा, तो पीठ तंत्र चल रहा है। तो पीठ तंत्र चल रहा है, तो ये पीठ तंत्र तो तानाशाह के राज में है। तानाशाह हो गए? तानाशाह से सवाल करना गुनाह है। और जिस तरीके से ये तानाशाह बने बैठे हैं, एक दिन जनता जब आती है तो हर तानाशाह को धराशायी कर जाती। 10 साल से वो देश का प्रधानमंत्री हैं। बताइए, एक बार भी किसी किसान नेताओं से बात की हो? एक बार? और मैं आपको फोटो दिखाऊं, जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे,
बाबा महेंद्र सिंह टिकैत मिलने के लिए गए थे, वो उनसे वहां बैठ के बात कर रहे थे। आज किसान नेताओं से बात क्यों नहीं हो रही? क्योंकि किसानों की जमीन लूटनी है, किसानों के बच्चों को मजदूर बनाना है और उद्योगपतियों को जमीन देनी है। क्योंकि सबको पता चल गया है कि खेती से बड़ा उद्योग कोई नहीं है। यही उद्योग है जो देश को की करीब 47% GDP देता है। यही खेती उद्योग है कि जो 60% रोजगार देता है। और आपको एक चीज और बता दूं कि देश का जितना पैसा है, बीजेपी का अकाउंट खुलवा के देख लो। जिन जिन लोगों ने बैंकों का पैसा देने से मना कर दिया, जिन जिन लोगों का बीजेपी ने कर्जा माफ किया उद्योगपतियों का, उन लोगों ने बीजेपी को कितना चंदा दिया पता चल जाएगा। इन पे बात करेगा। अपनी जो गारंटी दी थी उन पे बात क्यों नहीं करता? कौन सी गारंटी? 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, हर सांसद एक गांव गोद लेगा, बुलेट ट्रेन चलेंगी, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में जाएगा, किसानों की आय दुगनी करूंगा, हर परिवार के सर पे छत होगी, महिलाओं का सम्मान होगा, महंगाई कम होगी। एक गारंटी को बता दो, कोई गारंटी है? मैं ये कह रहा हूं कि अपनी गारंटी पे मोदी को खुद गारंटी नहीं है। अपनी गारंटी पे गारंटी नहीं है? हाँ, पहले जुमले के नाम से लूट लिया, अब गारंटी के नाम से लूटेगा। छात्र भी अब जो है सड़कों पे हैं। देखिए, कर तो रहे इको गार्डन में, आपने खुद बताया प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो इतने सारे छात्र इकट्ठा होकर प्रदर्शन कैसे करते हैं? प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है? क्यों करना पड़ता है प्रदर्शन? जब सरकारें नाकाम हो जाएं, नाकारा हो जाएं, तब आपको करना पड़ता है। जब राजतंत्र आ जाए कि प्रजा की नहीं सुनेंगे, तब प्रदर्शन करना पड़ता है। अगर प्रदर्शन ही एकमात्र उद्देश्य है तो फिर इस देश को आंदोलन से बचाया जा सकता है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये पेपर वापस होगा, दोबारा पेपर होगा, क्योंकि ये कराना नहीं चाहते। ये सरकारें स्वयं कराती हैं ऐसे पेपर लीक। अच्छा। हाँ, ताकि हमें नौकरी ना देनी पड़े, हमें बच्चों को रोजगार ना देना पड़े। बस बच्चों को परीक्षाओं में उलझा के रखो। बच्चे परीक्षा, इनको बता देना ये वही बच्चे हैं जो सरकार को लाते हैं और ये वही बच्चे हैं जो सरकारों को गिराते हैं। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। याद रख लेना सत्ता में बैठे लोगों, ये बच्चों का गुस्सा जब ज्वालामुखी बन के फूटेगा ना, तो जिस तरीके से आज बच्चों पर तुम लाठियां बरसा रहे हो, जिस तरीके से किसानों पर तुम गोलियां बरसा रहे हो, भारत के इतिहास में पहली बार है जो ड्रोन से बम बरस रहे हैं। कौन से प्रोटेस्ट में आप गोली मारने का आदेश है सर में? बताइए, भारत के किस संविधान में है? ये राजा का आदेश है? तभी तो आप गोलियां चला रहे हो किसानों पे, निहत्थे किसानों पे। बच्चों पर तुम लाठियां बरसा रहे हो। और अगर इन बच्चों ने तुम्हारा गांव में घुसना बंद कर दिया तब क्या होगा? चुनाव में क्या कर पाएंगे आप? ये उन्हीं गांवों के बच्चे हैं, ये उन्हीं किसानों के, मजदूरों के बच्चे हैं कि तुम्हारा गांव में भी घुसना बंद कर देंगे। वरना इनकी जल्दी से सुन लो, राजनेताओं होश में आ जाओ, क्योंकि बच्चे बहुत गुस्से में हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है।